राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टू ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, केतु का चमत्कार, बड़े परिवर्तन इन क्षेत्रों में फैला होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, केतु का जो परिवर्तन है, यानी केतु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। केतु के पास जहां मस्तिष्क नहीं है, यानी इतना केतु के पास नहीं है, केवल इसके नीचे केतु है, ऊपर राहु। केतु के पास फल है, मस्तिष्क नहीं। तो केतु जहां लगते हैं, लगे रहते। कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु मैं बताने जा रहा हूं, उसी पर हमारी यह चर्चा आगे बढ़ेगी। केतु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। नंबर 1, संतान प्राप्ति होगी। नंबर 2, संतान की तरक्की, ग्रोथ, उन्नति होगी। नंबर 3 और नंबर 4, बुद्धि आपकी मधुर होगी, बुद्धि अच्छी होगी। जो गलती आपने किया है उसे आप सुधारेंगे, उसे आप सुधारेंगे। बुद्धि से आपको लाभ होगा, यह हो रहा है। केतु लालच देते हैं, लालच देते हैं। अब क्या, कैसे, कहां नुकसान, कहां फायदा, क्या करना, कैसे बचना है, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे और एक सरल, बेहद सरल उपाय बताऊंगा। यदि आप कर लेते हैं तो 100% केतु की आप पर कृपा बरसेगी। केतु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, आपके इस शरीर पर। केतु का जहां हमने बताया कि मस्तिष्क नहीं है, केवल यानी जहां लग गए, लग। अब केतु आपके शरीर पर यानी लग गए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपकी नौकरी लगे, 100% लगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपकी नौकरी लगेगी। बिजनेस में लग गए हैं तो बिजनेस में आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस में आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि केतु लग गए तो लग गए। तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, बिजनेस में तरक्की होगी, आमदनी बढ़ेगी, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि आपकी अच्छी होगी। जो गलती आपने पूर्व में किया, उस गलती को आप यहां सुधारेंगे, गलती आपकी सुधरेगी। आपने पूर्व में गलती किया है, उसे आप सुधारेंगे। यहां से केतु की 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पंचम भावी संतान के घर पे, अध्ययन के घर पे, प्रेम प्यार के घर पे। तो जैसा कि हमने कहा कि संतान प्राप्ति का योग, तो संतान की प्राप्ति होगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान की तरक्की नहीं हो पाई थी, आपका संतान पढ़ लिख कर बैठा था, तो आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की होगी। आपके संतान की कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, संतान का ग्रोथ होना तय है, हो कर रहेगा। अध्ययन में आपका मन लगेगा, अध्ययन में मन लगेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाभ होगा, प्रेम प्यार में इजाफा होगा, प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा। फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यह घर बिजनेस व्यापार का। तो जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे छोटे कारोबारी चाहे बड़े कारोबारी हो, आपका बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में आप लाभ कमाएंगे, आपकी तरक्की, उन्नति, ग्रोथ खूब होगी। आपके पार्टनर का उन्नति, ग्रोथ होगा, पार्टनर का प्रमोशन होगा। 7 हो गया, 8, 9 आपके भाग्य का साथ मिलेगा।
अगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि केतु लगे हैं, यानी लगे हैं, जिस काम में लग गए लग गए। तो यदि आप ठान लिए कि मुझे नौकरी चाहिए तो भाग्य का साथ मिलेगा, आप लगे रहिए। बिजनेस ठान लिए, बिजनेस में लाभ मिलेगा, लगे रहिए, भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, उलझन दूर होगी। जो आपकी समस्या है, जो आपका काम नहीं बन रहा था, वह काम बनेगा, वह समस्या दूर होगी जिससे आप परेशान हैं। जिस समस्या से आप जूझ रहे थे वह समस्या दूर होगी। आपकी उन्नति होनी तय है। आपकी उन्नति को कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। केतु लालच, यदि आप किसी के बड़े घर को, बड़े मकान को देखकर, गाड़ी देखकर, धन देखकर लालच में आ गए तो समझिए केतु हावी हो रहा है। लालच नहीं करना। आपको किसी ने कहा कि अपना पैसा दे दीजिए, मैं डबल कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, आपके अंदर लालच आया, केतु हावी हो रहा है। आपको किसी ने कहा पैसे को दे दीजिए, शेयर मार्केट में लगा दीजिए, पैसा बढ़ जाएगा, मैं बढ़ा दूंगा, आपके अंदर लालच आया कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा धन बढ़ जाए, तो समझिए केतु हावी हो रहा। तो लालच में आप पड़े तो आपका नुकसान होगा। तो लालच से बचना है, शॉर्टकट से बचना है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, केतु नुकसान कर देंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही है, पैसा तो आ रहा है, और पैसे के चक्कर में कहीं शॉर्टकट पकड़ लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो शॉर्टकट नहीं पकड़ना है, नशे से दूर रहना है, लालच नहीं करना है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी तरक्की होगी। किसी का अहित मत करिए, किसी का अहित मत सोचिए, किसी का नुकसान मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगे रहिए। क्योंकि केतु लगे हैं, यानी लगे हैं, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क नहीं है, जहां लगे वहां लगे हैं। तो यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी चाहिए तो लग जाइए, यानी तैयारी पर लग जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। केतु का शुभ परिणाम चाहिए तो केतु को प्रसन्न करना पड़ेगा। और केतु कैसे प्रसन्न होंगे? कुत्ते को बिस्किट खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। खिलाना का मतलब ये नहीं कि मुंह में जाके डाल दीजिए, काटना नहीं है, आपको दूर रख दीजिए, काट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप दूर रख दीजिए, कुत्ता आकर खा लेगा, आपको लाभ मिलेगा। दूर रोटी रख दीजिए, खा लेगा, लाभ मिलेगा। गणेश भगवान की आराधना पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आपको लाभ होगा। ओम केतुए नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय